हरे कृष्णा। श्री धर्मराज की कथा। श्री गुरु पद वंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राण इनको फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप यह सुमंगल हो परिवार। एक समय नेमिषारण तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठा होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सुत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सुत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंची आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जल कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सुत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें धर्मराज की कथा और साथ ही उसका विधि विधान और माध्यम कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सुत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको मैं संक्षेप में आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता के प्रारंभ में मौदयपुर नामक का एक विशाल नगर था, जहाँ भ्रभुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी न देखने में आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो कि ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेले इस वन में क्यों आराधना कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरी प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर उसे विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को प्राय सभी देवी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, परंतु एक धर्मराज की आराधना व भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वह व्रत होकर गुणवंती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवंती ने देखा कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परिकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्ने की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातुओं की निशानियां लगी हुई है। उसे देखकर गुणवंती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज की मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो कि एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों की लेखा जोखा देख रहे थे। गुणवंती धर्मराज के विशाल तेजस्वी रूप तथा उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों की लेखा देखने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवंती के पाप पुण्य का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं की तो भक्ति की है, उनको प्रसन्न किया है, परंतु धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की, इससे वे कुछ कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवंती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो कि आप नाराज हो गए? धर्मराज ने कहा, हे गुणवंती, तूने सभी धर्म कर्म किए हैं और सभी देवताओं की आराधना व पूजा भी की है, परंतु तूने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवंती, तू ही बता, ये सत्य है या नहीं? यह सुनकर वह गुणवंती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति और आराधना का ढंग से नहीं जानती थी, इसलिए मैं नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं कर पाऊं। यह सुनकर धर्मराज जी बोले, हे गुणवंती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवंती, सूर्य उत्तरायणी होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा व पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर मेरा प्रेम पूर्वक भजन पूजन और यथाशक्ति नाम जपना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को सुनना या कहना चाहिए और जितना हो सके पुण्य व परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर
बनाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करे तथा सफेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए। मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त सोने चांदी की निशानी मोती या मोतियों के अभाव से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी बांस की छड़ी छतरी डोरी खड़ाऊ पांचों वस्त्र पुरुष व स्त्री दोनों के अलग अलग चूड़ा काजल टीका दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र आसन गौमुखी माला थाली कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का भी दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन सिंहासन आभूषण आदि का भी दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सींग सोने के चांदी की खूर तथा तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवंती, ये विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इससे अधिक देने की हो तो वो अधिक दें और जिनकी शक्ति कम हो यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, ये दूतों इस गुणवंती के प्राणों को वापस मृत्युलोक ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवंती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसको शमशान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इसके कारण पूछने लगे। तो गुणवंती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान का भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवंती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया, दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवंती साधन स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूची बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में दिव्यता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतलाते हैं। अतः जो भी इस कथा का विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते। अतः उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वह प्राणी सहज ही बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज जी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। किसी गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई लेकिन बहन की शादी नहीं हुई। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोंपड़े के पास घास चराने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाने को भेज देंगे, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गई। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने हुए पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा ने झोंपड़े के पास जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? तब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा ने सोचा कि इसकी वाणी इतनी मधुर है तो देखने में कितनी सुंदर होगी, और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा।
पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई भी डूबकर मृत्यु हो गई। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसके कर्म के द्वारा उसको स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में सेठ सिठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सिठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा ले राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय हो। तो भक्तों, यहाँ पर पोपाबाई की कहानी का समापन होता है। हरे कृष्णा।